द्वितीय अध्याय के 61 श्लोकों तक हम लोगों ने चर्चा की, जहां पर कि अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ मनुष्य के लक्षण पूछे। स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम, और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उसके उत्तर में एक समाधिवान पुरुष के यह जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, इस प्रकार के स्थितप्रज्ञ पुरुष के दो प्रकार के लक्षण बताए, आभ्यंतर लक्षण और बाह्य लक्षण। सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों बता दिए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते, जिसने अपने सभी सुखों का त्याग कर दिया है, प्रजहाति यदा कामान सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है, सर्वान पार्थ मनोगतान मनोगत सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो अपने आत्मा में अपने आप में संतुष्ट रहता है वही वह समाधिवान पुरुष है। और फिर दुखेश्वर विघ्नमना सुखेशु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थिर बुद्धि मुनिरुच्यते, दुख पर उसकी कोई असर नहीं होती है, सुख से वह छक नहीं जाता और दुख से वह विकल नहीं हो जाता, आकुल नहीं हो जाता। इस प्रकार से वो प्रोएक्टिव रहता है और अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। यह मानो उसके बाह्य लक्षण बताए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट बताए। और इस प्रकार से इसके बाद वाले श्लोकों पर हमने विस्तृत चर्चा की। और जिन दो श्लोकों की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की थी, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि वह जो मनुष्य है उसका रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः सर्वेन्द्रियाणि संयमे युक्त आसीत मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में ले लिया उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। और बाद में कहा ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मानो ये मनुष्य का या साधक का किस प्रकार से पतन होता है, ये पतन का मनोविज्ञान, श्री कृष्ण भगवान एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक हैं और वे इस प्रकार से इस पतन का मनोविज्ञान बताते हैं ताकि साधक इसको जान करके अपने आप को बचा सके संपूर्ण विनाश से। और इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वक्त बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा बताया किस प्रकार से यह जो पतन प्रारंभ होता है, इसका प्रारंभ होता है ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यान से, चिंतन से। यह बार बार चिंतन करने से ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संग माने आसक्ति आ जाती है। और जहां आसक्ति आई उसके बाद सेंस ऑफ पोजीशन अपने आप आता है। जिस व्यक्ति को या जिस पदार्थ को हम बहुत चाहते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उस पर हमारी आसक्ति आ गई। जब आसक्ति आ गई तो हम चाहते हैं सब समय वह पदार्थ और व्यक्ति हमारे पास रहे, और दूसरा को यदि उस व्यक्ति को या उस पदार्थ को प्राप्त करना चाहे वो हमारा प्रतिद्वंदी हो जाता है। तो पहले तो हमारे में कामना आती है, उस कामना में जब रुकावट आती है तब क्रोध उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। और यह क्रोध जब आ जाता है तो मनुष्य भूल जाता है कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, किसको डांट रहा हूं, वह हमसे बड़ा है या छोटा, यह सब कुछ हम भूल जाते हैं। क्रोध के आवेश में हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। कामात् क्रोधो विजायते, क्रोध में जब रुकावट होती है क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, उससे हमारा मोह, उससे हमारी बुद्धि सम्मोहित हो जाती है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जब सम्मोहित बुद्धि हो जाती है तो उसकी स्मृति जाती रहती है। वो यह भी भूल जाता है कि मैं पुत्र हूं, सामने वाले जिस व्यक्ति को मैं मार रहा हूं वो मेरा पिता है, वो मेरा पति है, वो मेरी पत्नी है। यह हम भूल जाते हैं, स्मृति विभ्रम हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो, जब स्मृति का भ्रंश हो गया तो बुद्धि नाश हो गई, और जब बुद्धि का नाश हो गया तो बाकी कुछ भी नहीं बचा। क्यों?
मनुष्य का केवल एक ही विशेषता है कि हमारे पास वह बुद्धि है, साधारण बुद्धि नहीं, आईक्यू नहीं, ईक्यू नहीं, पर एसक्यू जिसकी बात हमने कही थी वह केवल मनुष्य के पास है। और जब मनुष्य के पास से वह एसक्यू जाता रहा, वह विशेष प्रकार की बुद्धि जाती रही, वह विवेक बुद्धि जाते रही, तब उसमें और पशु में, बाकी सब योनियों में शून्य का अंतर है, बिल्कुल अंतर नहीं है। एक गधे में, एक घोड़े में, एक कौवे में जैसी बुद्धि है आईक्यू, उसी प्रकार की बुद्धि यदि रहे, पर यह बुद्धि न रहे विवेक बुद्धि, तब उसमें और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। और जब अंतर नहीं रह जाता तो मनुष्य को जो प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है, ईश्वर प्राप्ति या सच्चिदानंद की प्राप्ति, वह उसे अब कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। और इसलिए उसका मनुष्य के दृष्टि से संपूर्ण उसका विनाश हो जाता है। वो रहता तो है पर एक पशु की तरह रहता है, फिर उसमें और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। और इस प्रकार से मनुष्य के रूप में वह उसका संपूर्ण विनाश हो जाता है। वह भयंकर जो स्थिति आ गई, उसका प्रारंभ हुआ बहुत ही छोटी सी एक भावना, हमको बहुत अच्छा लगा, एक मोबाइल देखा, किसी व्यक्ति को देखा, और फिर वह अच्छा जो लगा, तब उसके बाद में एकांत में हमने चिंतन शुरू किया, और वह जो चिंतन धीरे 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 आसक्ति में परिणत हो गया। वही आसक्ति बाद में कामना के रूप में आई, और वही कामना पोजीशन जब आया तो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। और उस प्रयत्न में जो भी बाधा डालता है, वह चाहे हमारा गुरुजन हो, हमारे कल्याण के लिए बोलता हो, सलाह अच्छी देता हो, तब भी वह हमें शत्रु प्रतीत होता है। क्यों? वह हमारी कामना में बाधा डालता है। और इसीलिए उसके बाद में उसका स्मृति भ्रम हो जाता है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इसमें हमने विस्तार से बातें की थी। हमने उस लड़के का उदाहरण दिया था, राजकोट के लड़के का, किस प्रकार से आसक्त हो गया और बाद में मारने को, छुरी के द्वारा मारने को उद्यत हो गया था। और भी बहुत सारे उदाहरण दिए थे। नारद का उदाहरण दिया था, किस प्रकार से विश्व मोहिनी का चिंतन करते 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 उसमें आसक्ति आ गई, और किस प्रकार से वे भगवान पर ही क्रोध कर डालते हैं। जब देखा कि भगवान ने उनको सुंदर बनाने के बदले बंदर बना दिया, बहुत क्रोध आया और उनको ही अभिशाप दे दिया। ये सब रामचरितमानस में जो कथा आती है नारद की, यह भी हमने इसके माध्यम से समझने का प्रयत्न किया था। मानो पूरा का पूरा क्रम ये नारद मुनि के जीवन में हम देखते हैं, पर उसका संपूर्ण विनाश इसलिए नहीं होता क्योंकि नारद मुनि बहुत बड़े भक्त थे। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रण किया है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और इसीलिए उसका, नारद का संपूर्ण विनाश नहीं होता। भगवान उसे बचा लेते हैं, उसे बंदर का चेहरा दे करके उसको उस मोह में से बचा लेते हैं। तो इस प्रकार से यह पतन का मनोविज्ञान, इस प्रकार से हमने चर्चा की थी, बहुत सारे उदाहरण दिए थे। श्रीरंगम नाम का बहुत अच्छा सुंदर स्थान है, जहाँ बहुत बड़ा सुंदर मंदिर है विष्णु भगवान का। श्री रंगनाथ जी का, रंगनाथ जी यानी विष्णु भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है। और पाटोत्सव मनाया जा रहा था। श्री रामानुजाचार्य वहाँ पर आए हुए थे अपने शिष्यों के साथ, और स्नान करके मंदिर की ओर जा रहे थे। तब उन्होंने देखा विचित्र दृश्य, रास्ते पर एक थोड़ी सी धूप थी, एक बहुत सुंदर स्त्री आ रही थी। उस सुंदर स्त्री के साथ में एक व्यक्ति आ रहा था, पर वह व्यक्ति उल्टे पांव चल रहा था। वो स्त्री के साथ पास में नहीं आ रहा था, वह स्त्री के सामने खड़ा था और उल्टे पांव आ रहा था। स्त्री जिस तरफ जा रही थी उसी तरफ वह भी जा रहा था, पर उल्टे पांव आ रहा था। उसने वह छत्र उस स्त्री के चेहरे पर रखा था, उसके मुख पर रखा था, ताकि उसे धूप न लगे। रामानुजाचार्य तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए, इस प्रकार से किसी को नहीं देखा था, एक उल्टे पांव इस प्रकार से चलने वाला आदमी, और वह भी उस स्त्री के मुख पर वह छत्र दे रहा है। तो रामानुजाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि उसको बुला ले आओ। जब अपनी जगह पर गए मंदिर में, बुलाने का कहा, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा। फिर बहुत समझाया कि अरे रामानुजाचार्य इतने बड़े आचार्य,
बुला रहे हैं, केवल उन्होंने कहा केवल 1 मिनट के लिए बुला लो। तो ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं जा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं जा सकता। क्यों? मैं 1 मिनट भी रह नहीं सकता मेरी उस प्रियतमा के चेहरे को देखे बिना। तो ठीक है, 1 मिनट के लिए आओ। और जब उसको रामानुजाचार्य के बाद पास लाया गया, पूछा गया तू क्या कर रहा है, तुझे मालूम है? बोले हाँ। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा किसी पुरुष को नहीं देखा कि वह अपनी प्रियतमा के पास छत्ता धरे, ऐसे बहुत लोगों को देखा, पर ऐसे उल्टे पांव चलता है, ये क्या कर रहा है? बोले मैं उसको बिना देखे 1 मिनट भी नहीं रह सकता। बाजू में जाऊंगा तो उसका तो चेहरा दिखेगा नहीं, तो मैं उसका चेहरा देखते देखते उल्टा जाता हूं। 1 मिनट भी मैं उसका चेहरा देखे भी नहीं रह सकता। तो क्या है उसमें? उसके नेत्र बहुत सुंदर हैं, ऐसे सुंदर नेत्र दुनिया में किसी के नहीं हैं, और इसीलिए मैं उस नेत्रों के प्रेम में हूं, उसमें मैं आसक्त हूं। रामानुजाचार्य का अच्छा, उससे भी सुंदर नेत्र वाला यदि कोई तुझे दिखा दूं? बोले उससे सुंदर हो ही नहीं सकता। नहीं, मान लो दिखा दूं, हो ही नहीं सकता। आपके बोलने से क्या मैं विश्वास करूंगा? इससे सुंदर पूरी दुनिया में किसी के नेत्र नहीं हो सकते। बोले ठीक है, शाम को आना। शाम को बुलाया। शाम को रंगनाथ जी का मंदिर में आरती हो रही थी, भगवान विष्णु के। बहुत अंधकार भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, केवल एक दीप जल रहा था। और उस दीप के प्रकाश में यह जो धनुर्दास, इस व्यक्ति का नाम था धनुर्दास, यह धनुर्दास वह हिडिंबा नाम की प्रियतमा के पीछे जो आसक्त था, वह देखता है विष्णु भगवान के नेत्रों को। बस देखा उस दीप प्रदीप के प्रकाश में, जब उनके नेत्रों को देखा विष्णु भगवान के, देखता रहा, खड़ा है। आरती समाप्त हो गई, सब लोग चले गए, पर खड़ा है, खड़ा ही रह गया, जा ही नहीं रहा है। उधर उनकी प्रियतमा बाहर खड़ी है, और इतनी देर हो गई, 1 मिनट के लिए गया था, बोले 1 ही मिनट में आता हूं। 2 मिनट हो गई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आ ही नहीं रहा है। हिडिंबा उसके पास आई, अरे क्या कर रहे हो? कानों में शब्द नहीं। वह जो नेत्रों को देखा, बस खो गया है। बहुत जोर से हाथों से खींचा उसने, हिडिंबा ने, मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा, बस सबसे सुंदर नेत्र मुझे मिल गए, इसके बाद और कहीं नहीं। कितना उसको हिडिंबा ने समझाया, सब नष्ट हो गया। श्री रामानुजाचार्य के बहुत बड़े भक्त बाद में वो बन गए, उनके पट्ट शिष्य बन गए, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया, बहुत महान भक्त बने। तो यहां पर हम देखते हैं कि यह जो आसक्ति का पूरा रूप बताया, पर उसमें से छूटने का उपाय भी बताया। छूटने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसी भी प्रकार से एक बार यदि आसक्ति आ गई तो फिर वह छूटती नहीं है। पर हां, यदि उससे कोई बड़ा मैग्नेट आ जाए, ईश्वर रूपी मैग्नेट यदि उसके जीवन में आ जाए, तभी वह दूसरी बड़ी आसक्ति आ जाए, तभी यह आसक्ति छूट सकती है, नहीं तो वह आसक्ति का छूटना असंभव हो जाता है। पर इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मोड़ फिरिए दाओ। इसकी दिशा बदल जाने से वही आसक्ति जो घोर संसार में प्रवृत्त करती थी, जिसके कारण साधन का पतन होता था, जिसके कारण साधक को बार बार जन्म लेना पड़ता था, गहरी खाई में गिरना पड़ता था, दुखों की गहरी खाई में गिरना पड़ता था, वही आसक्ति केवल उसकी दिशा बदल दी गई। सुंदर नेत्रों के प्रति देखने की जो आसक्ति, वह सचमुच जब ईश्वर के नेत्रों को और जब वह पलट गई, तो बहुत बड़ा महान भक्त बन गया। और महान भक्त वही बन सकता है जिसमें आसक्ति ज्यादा है। यही है कि वो आसक्ति का केंद्र बिंदु ईश्वर यदि बन जाए। जिसमें आसक्ति कम है वो छोटा भक्त बनेगा, आसक्ति ज्यादा है वो बड़ा भक्त बनेगा। परंतु जिसमें आसक्ति ज्यादा है उसका विनाश होने का भी, पतन होने का भी जो उसकी संभावना भी अधिक है। पर यदि उसकी दिशा बदल दी तो वही महान भक्त बन जाता है। तुलसीदास जी की बात हम लोग जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास अपने पूर्व जीवन में एक साधारण संसारी थे। पत्नी थी रत्नावली, अत्यंत सुंदर, और उसके पीछे पागल थे। एक क्षण भी उसको बिना देखे नहीं रह सकते थे। एक दिन किसी काम के लिए बाजार में गए थे, उसी समय रत्नावली का भाई आया कि अरे वहाँ पर बीमार है पिताजी, जल्दी चलो। तो एक चिट्ठी लिख करके
रत्नावली चली गई कि मुझे वहां पर पिताजी की तबीयत देखने के लिए जल्दी जाना पड़ा है, तो मैं अपने भाई के साथ मायके जा रही हूं, कुछ दिनों में आ जाऊंगी। शाम को आए तो सर तुलसीदास जी आ करके देखते हैं, अरे रत्नावली नहीं है, बिना रत्नावली के कैसे मैं रहूंगा। देखा चिट्ठी पड़ी हुई है, अरे एक क्षण मेरा रत्नावली के बिना नहीं जाता है और 10 दिन के बाद आएगी, मैं कैसे करूंगा। नहीं रह पाया, छटपटाने लगे, बिना रत्नावली के मैं नहीं रह सकता। आधी रात को गए, रास्ते में नदी आई, नदी को पार किस प्रकार से की उन्हें पता नहीं। वो समझे थे कि एक रस्सी है, पर वो तो सांप था, सांप को रस्सी मान ली। परंतु यह जो आसक्ति का इतना बड़ा प्रभाव था, उन्हें पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी जान गंवा दूंगा, कोई पता नहीं, मुझे तो कैसे भी करके रत्नावली का मुख देखना होगा, रत्नावली का मुख देखना होगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगा। और रात को जाकर के, आधी रात को जाकर के दस्तक दिया। पहले तो किसी ने खोला नहीं, बाद में ऊपर से जरोखे से देखा, अरे पतिदेव आ गए यहां पर इतने दूर, आधी रात को, किसी प्रकार का साधन नहीं, और इस प्रकार से बीच में इतनी बड़ी नदी है, इस प्रकार से आ गए, असंभव। पर नहीं, सचमुच में पतिदेव। और उन्होंने बहुत दस्तक लगाई, तब जाकर के रत्नावली ने दरवाजा खोला। बहुत गुस्से में आ गई, थोड़ा सा भी सम्मान की भावना नहीं है। मैं यहां पर मायके में हूं, सब मायके लोग क्या सोचेंगे, ये पति आ गया बिना बुलाए, एक तो आया, न कोई निमंत्रण, और उतना ही नहीं, आधी रात को आ रहा है सबको परेशान करने के लिए, उतना ही नहीं, पागल के समान आ रहा है। क्या मेरा नाक रहेगा, मेरी क्या नाक रहेगी, कुछ सोचा नहीं, मेरी क्या प्रतिष्ठा होगी। बहुत गुस्सा आया। लाज न लागत नाथ को, दौड़े आए हो नाथ, दौड़े आए हो यहां साथ, लाज नहीं आती, यहां दौड़ के आए हो। जैसी आसक्ति अस्थि मर्म चेहदे पर, ऐसी आसक्ति यदि राम पर होती न होती भवभीत, तो ये भवभीति तुम्हारी नहीं रहती। जितनी आसक्ति इस अस्थि चर्ममय देह पर है, उतनी आसक्ति तुम्हारी भगवान में रहती, तो आज तुम्हारी यह आसक्ति नहीं रहती, तुम भव से पार हो जाते। इतनी आसक्ति तुम्हारे इस शरीर पर है। इस प्रकार से डांटा। बस वह जो तीर ऐसा लगा, चुभा, जिस पत्नी के लिए इतना दौड़ कर आए थे, प्रेम बताना तो अलग, डांट रही है, पर वो डांट के भीतर में वो जो वाक्य था, बहुत बड़ा संदेश था। इतनी ही आसक्ति जितनी अस्थि चर्म मम देह पर है, उतनी आसक्ति राम पर होती तो तुम भव से पार हो जाते। बस चले, वहां से गए तो गए, संन्यास उसी में ले लिया। और बाद में हम देखते हैं कितने बड़े महान संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस ग्रंथ लिखा, कितने महान भक्त हो गए। बस डायरेक्शन बदल दी। श्री रामकृष्ण देव ने कहा मोड़ फिरिए दाओ। यह एक बार जब दिशा घूम गई, जितनी आसक्ति, बहुत ज्यादा आसक्ति थी, वही पूरी की पूरी आसक्ति अब भगवान में लग गई। तो यह आसक्ति का इतना जोर था कि इतने महान भक्त बन गए, केवल इसकी डायरेक्शन बदल दी। तो यह आसक्ति से बचने का एकमात्र उपाय कि ध्यायतो विषयान पुंस। आसक्ति का प्रारंभ होता है ध्यान से। किसके ध्यान से? जिस वस्तु पर हमारा अटैचमेंट है, आसक्ति है, उसके चिंतन से तो प्रारंभ हुआ ना। सारी समस्या की जड़ कहां है? ध्यान। चिंतन जहां शुरू किया, हमको रस आया, किसी वस्तु को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, उसके भीतर उसका चिंतन करने से रस आता है। बार बार चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करने से हम अपनी मन की कई सी कल्पनाओं कर लेते हैं, और इस प्रकार की कई कल्पनाओं को खड़े करते 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 उसमें आसक्ति हो जाती है, और वहां से पूरा सारा क्रम शुरू हो जाता है। तो उल्टा क्रम कैसे होगा? जितनी गांठें हमें लगाई है 10,000 बार, तो 10,000 बार छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे संभव होगा? वही, उसका प्रारंभ भी वही करना पड़ेगा। ध्यायतो विषयान पुंसः। अभी तक ध्यान करते थे हम उस विषय का, ध्यान करते थे उस वस्तु का, ध्यान करते थे उस व्यक्ति का। उसके बदले यदि ध्यान हम भगवान का शुरू कर दें, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का, भगवान का लीला चिंतन, यह यदि हम शुरू कर दें, तो धीरे 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 जिस प्रकार से, जिस क्रम के अनुसार हमें दूसरे पदार्थों में आसक्ति हुई, उसी क्रम के अनुसार भगवान में आसक्ति आएगी। और जहां भगवान के प्रति आसक्ति आई, जहां बड़ा मैग्नेट हमारे पास आ गया, तो फिर छोटा मैग्नेट फिर कुछ नहीं कर सकेगा।
वह बड़ा मैग्नेट वह हमें अपने तरफ खींच लेगा। जहां हमने धूल झाड़कर साफ कर ली अपनी आसक्ति रूपी, अपने आप वह बड़ा मैग्नेट, वह भगवान रूपी मैग्नेट, वह जो चुंबक है वह हमें खींच लेगा और हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यह जो हमने बहुत प्रकार के उदाहरणों के द्वारा देखने का प्रयत्न किया था, नेपाल के राजकुमार का, पोरबंदर के लड़के का, इसीलिए कहा गया है निपिंग इन द बड, कि पहला ही जब शुरू होता है ध्यायतो विषयान पुंसतः, उसी समय चिंतन करते समय यदि हमने उसको रोक लिया तब तो हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, बाद में वह नियंत्रण के बाहर होता है। जैसे एक गेंद है, ये गेंद हमारे हाथ से छूट गई सीढ़ी पर, तो पहली जब सीढ़ी है उसी समय हमने उसको कैसे भी करके फिर से पकड़ लिया तब तो पकड़ सकते हैं। उसके बाद में और टप्पा खाते 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 आखिर तक चली जाती है, बीच में फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहले टप्पा जब खाई उसी समय यदि पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर तो एकदम मन नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, वो अंतिम सोपान तक जाता है और संपूर्ण वह जो बुद्धिनाशात प्रणश्यति तब तक का वह क्रम चलता रहता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि यह जो हमारा चित्त है वह एक बार यदि विकसित हो गया ईश्वर के अनुध्यान से और दूसरे ध्यान में लग गया तो फिर बेध्यान यदि हम हो जाते हैं तो इसी प्रकार से साधक का यह विनाश होता है। और इसीलिए ध्यायतो विषयान पुंसः, यह सबसे बड़ी महत्व की बात है। ध्यान किसका हम ध्यान करते हैं? कई लोग ध्यान करते हैं उल्टा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक अधिक ध्यान नहीं करना चाहिए, उसका विपरीत फल भी हो सकता है। क्यों? ध्यान किस चीज का कर रहे हैं? करने बैठे ध्यान भगवान का, ध्यान हो जाता है मार्केट का, पदार्थों का, भौतिक पदार्थों का, व्यक्तियों का, तो वह ध्यान बल्कि हमारे लिए और भी नुकसानकारक होता है। क्यों? हमारे लिए वो आसक्ति का और भी बड़ा स्वरूप बन जाता है। और इसीलिए जब तक हमारी चित्त शुद्धि नहीं हुई, जब तक हमारे चित्त में से वह आसक्ति नहीं गई, तब तक हमें ध्यान से विरत होना पड़ेगा। परंतु दूसरा काम हम जो कर सकते हैं, ध्यान की जो प्रथम भूमिका है कि अपने इष्ट देवता के बारे में चिंतन, किस प्रकार के, उनकी पुस्तकों को पढ़ करके, उनकी लीला पर चिंतन करते हुए, उनके गुणों का स्मरण करते हुए, उनके नाम का जाप करते हुए, धीरे 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 जब हमारा चित्त उसमें आता है ईश्वर में, उसके बाद यदि हम ध्यान करें तब वह ध्यान बाद में हमें ईश्वर में आसक्त कर देगा। और नहीं तो हम लोग ध्यान करने बैठेंगे ईश्वर का, और ध्यान हो जाता है दूसरा कुछ, और वह हमारे नुकसानकारक होता है। इसीलिए ध्यान की भूमिका के बारे में पहले कहा गया यम और नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा और फिर ध्यान, ये सप्तम सोपान है। तो यह श्री कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में कि स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या है और मनुष्य क्यों स्थितप्रज्ञ नहीं हो पाता, क्योंकि इस प्रकार से वह आसक्ति का केंद्र, आसक्ति उसे आ जाती है, उसका विनाश हो जाता है। और फिर कहते हैं राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तू माने परंतु, विधेयात्मा, विधेयात्मा माने स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष, राग द्वेष वियुक्तैहि मतलब राग द्वेष से रहित होकर, और फिर आत्मवश्य ही अपने वश में की हुई, इंद्रिय ही इंद्रियों द्वारा, विषयान विषयों को, चरण भोगता हुआ, प्रसादम अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को, अधिगच्छति प्राप्त होता है। 64वें श्लोक में कहा परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष, इससे विपरीत अभी तक किसकी बात कही? जिसका मन आसक्ति से भरपूर है उसका क्या होता है? उसका बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाश होने से वह संपूर्ण उसका विनाश हो जाता है। इसके विपरीत परंतु, परंतु मतलब इसके विपरीत स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष, जिसकी इस प्रकार से आसक्ति नहीं हुई है, राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ, अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। तो यह भी मनुष्य जो है वो विषयों को भोगता है, क्योंकि बिना विषयों को भोगे नहीं रह सकता। आंखें हैं वो तो देखेगी ही, कान है तो वो तो सुनेंगे ही,
रसेंद्रिय तो चखेगा ही, तो वह भी आनंद लेता है, पर वहां पर्टिकुलराइजेशन नहीं है, वहां किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, केंद्र बिंदु एक ही वस्तु पर नहीं है, एक ही पदार्थ पर नहीं है, एक ही व्यक्ति पर सीमित नहीं है। यह मुख्य बात है। और यदि इस प्रकार से वह भोगता है, यदि इस प्रकार से वो लाइफ एंजॉय करता है, यह भगवत गीता का संदेश या उपनिषदों का संदेश यह कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं देता है कि नहीं सभी लोग योगी बन जाएं और सभी लोग जंगल में चले जाएं, सभी लोग अपने सभी प्रकार के आनंद का त्याग कर दें। नहीं, धीरे धीरे आनंद का त्याग करते हुए, विषयों का आनंद का त्याग करते हुए, फिर बाद में भजनानंद, फिर ब्रह्मानंद। तो सन्यासी, तो जो गृहस्थ आश्रम में है या जो संसार में है, जो साधारण मनुष्य है, उसके लिए संसार के भोगों को या विषयानंद को संपूर्ण त्याग करने की बात नहीं कही गई है, परंतु क्या कहा, यदि दुख नहीं चाहिए, यदि सचमुच में मजा लेना है। इसी प्रकार, इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई यही उम्र है, कई युवक लोग कहते हैं मजा करने के, हाँ अवश्य मजा ले लो, पर इस प्रकार से मजा लो बाद में सजा ना मिले। हम मजा करने जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मजा मिलती है और बाद में फिर सजा मिलती है, या तो जेल में जाते हैं, या जेल में न भी गए तो जीवन में इस प्रकार की हमारी घटना, दुखद घटना हो जाती है, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, कोई इस प्रकार की बीमारी आ जाती है। यदि हमने भोग करते समय यह नियंत्रण नहीं रखा, तो इसीलिए कहा गया कि यह जो विपरीत, जो स्वाधीन अंतरंग वाला पुरुष है, वह भी सुखों को भोगता है, पर वहां पर क्योंकि उसमें पर्टिकुलराइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आसक्ति नहीं है, वो क्या होता है, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद माने वह, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, आनंद पूर्वक रहता है। वह जो मजा वो भी करता है, पर उस प्रकार से मजा करता है कि बाद में उसे सजा नहीं मिलती। वह आनंद पूर्वक प्रसन्नता को प्राप्त करता है, वह भी वह आनंद को प्राप्त करता है। तो यहां पर यह नेगेटिव फिलॉसफी नहीं है कि सभी कुछ का त्याग करना पड़ेगा, नहीं। त्याग किस चीज का करना है, इसीलिए ईशावास्योपनिषद ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। त्याग के द्वारा, त्याग करके भुंजी था, आनंद का उपभोग करो। मां गृद कस्य सिद्धनम, किसी और की धन संपत्ति को लूटो मत। तो यह किसी प्रकार के प्रश्न उपस्थित होता है। संपूर्ण जगत एक ही चेतना के द्वारा ओतप्रोत है, इसलिए क्या करो, तेन त्यक्तेन, त्याग करो, और फिर भुंजी था, उपभोग करो। अरे जब त्याग कर दिया तो उपभोग कैसे करेंगे, आनंद कैसे लेंगे, मजा कैसे लूटेंगे। तो तेन त्यक्तेन, त्याग किस चीज का त्याग करना है, मोटर गाड़ी का त्याग नहीं करना है, पदार्थों का त्याग नहीं करना है। पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, जो हमें बाद में दुख लाती है, उस आसक्ति का त्याग करना है। तो यह जो तेन त्यक्तेन, उस स्वार्थ परायणता का त्याग करना है, उस स्वार्थ अहंकार का, उस स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है, आसक्ति का त्याग करना है, और आनंद करो। भुंजी था, मजा करो। ऐसा नहीं कहा मजा मत करो, नहीं, मजा बहुत खराब चीज है, आनंद मत करो, नहीं। ये उपनिषदों की जो फिलॉसफी है वो पॉजिटिव फिलॉसफी है। बाकी कई धर्मों में नेगेटिव फिलॉसफी है, नहीं, ये सब छोड़ो, छोड़ने की बात नहीं है। भोगो। इस प्रकार से यदि तुम बंध गए तो ये जो जंजीरें हैं तुमको जकड़ लेगी, और बाद में फिर सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो त्याग करके आनंद करो, स्वार्थ परायणता को त्याग करो। यह जो आनंद मिल रहा है उसको अपने साथ बांटो, और यह जो स्वार्थ बुद्धि या अहम बुद्धि, उसमें से अपने आप को बचाओ। यदि नहीं होगा तो उसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह जो बाद में हमें बहुत बड़ा दुख देगा, जैसे अभी बताया कि आसक्ति का क्या रूप होता है। इसीलिए कहा किसी ने, आशा नाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती
मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत। तो ये आशा जो है, ये आसक्ति कैसी है, विचित्र है। उसकी विचित्रता यह है कि उससे बंधा हुआ मनुष्य तो दौड़ता है, पर उससे मुक्त पुरुष पंगु के समान स्थित रहता है। सामान्य श्रृंखला का फल उल्टा होता है। जो उससे बंधता है वह तो पंगु के समान चुपचाप बैठा रहता है, और जो उससे मुक्त होता है वह इधर उधर दौड़ता फिरता है। यही आशा रूपी जंजीर का वैचित्र है। और यह आशा मनुष्य में सतत काम और क्रोध का संचार करती है। जब मनुष्य में क्रोध की मात्रा अधिक हो जाती है तो सम्मोह में पड़ जाता है। अंग्रेजी में इसे इन्फेचुएशन कहते हैं। यह जो इन्फेचुएशन आया, उसके बाद में वो जो मजा लेने की बात है वो मजा नहीं मिलती, वो सजा के रूप में आता है बाद में। इसीलिए कहा यह जो आसक्ति शुरुआत में बहुत मीठी लगती है शुरुआत, पर यह जंजीर है। यह जंजीर बड़ी विचित्र है। इस जंजीर में पड़ने के बाकी जो जंजीर है वो जब हमको जंजीर में बांध लेते हैं तो हम कहीं जा नहीं सकते, चुपचाप बैठना पड़ता है, हमारा दौड़ना बंद हो जाता है। और जब आसक्ति रूपी जंजीर आती है उल्टा होता है, दौड़ना शुरू कर देते हैं, इधर उधर भटकते हैं उस पदार्थ को पाने के लिए। जिसके प्रति आसक्ति है उसको पाने के लिए बहुत दौड़ धूप करते हैं, दौड़ धूप उल्टा हो जाता है। तो ये मानो आसक्ति रूपी जंजीर या आशा रूपी जंजीर, ये विपरीत प्रकार की जंजीर है। तो इसीलिए हमारे उपनिषदों में पॉजिटिव फिलॉसफी कहा। यह नहीं कहा कि सब भोगों का त्याग कर दो, नहीं, त्याग करने की बात कही है, भोगों को त्याग करने की बात नहीं कही। तेन त्यक्तेन भुंजिता, उपभोग करो, आनंद करो, मजा करो, एंजॉय। पर कैसे एंजॉय? त्याग के द्वारा। तो त्याग के बिना कैसे एंजॉय करेंगे? त्याग करने से कैसे एंजॉय करेंगे? वस्तुओं का त्याग नहीं करना। इसलिए स्वामी विवेकानंद उदाहरण देते हैं कर्मयोग नाम के ग्रंथ में कि एक राजा जो सिंहासन पर बैठा है, सब कुछ उसके पास है, पूरा राज्य उसके पास है, कितनी सोना मोहर है, पूरा खजाना है, फिर भी यदि उसके मन में आसक्ति नहीं है तो वह आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। वो कभी भी ईश्वर पर चिंतन करेगा, तुरंत उसमें ईश्वर में आसक्त, उसके ईश्वर में इसका चिंतन हो जाएगा। वह योगी है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। दूसरा मनुष्य फुटपाथ पर रहता है, कोई उसके पास एक भी साधन नहीं है, न राजा के समान तो छोड़ ही दो, न उसके पास हाथी घोड़े हैं, न सोना मोहरे हैं, न खजाना है। अरे उसके पास सोने के लिए अच्छा बिस्तर भी नहीं है। देखो यहाँ पर फुटपाथ पर सोते रहते हैं, उनका देख सो बिस्तर जाके देखिए, रात को यहाँ कभी कभी आकर सोते हैं। बिस्तर नाम की वस्तु नहीं है, ऐसे ही सो जाते हैं फुटपाथ पर। कोई भी पदार्थ नहीं है, थाली नहीं है, ऐसा करके खाते हैं, कागज में खाते हैं लोग। कोई थाली नहीं है, एक भी थाली नहीं, कटोरा नहीं। राजा के पास सोने की थाली, सोने का कटोरा खाने के लिए, बैठने के लिए सिंहासन, इनको बैठने के लिए वही फुटपाथ, सोने के लिए वही फुटपाथ। कोई गद्दे नहीं, डल्लो पिलो की तो बात ही छोड़ दो, साधारण दरी भी नहीं, चटाई भी नहीं। परंतु फिर भी फुटपाथ पर रहने वाला वो भिखारी सबसे अधिक आसक्त मनुष्य हो सकता है। उसके मन में यह है, ये प्राप्त करूंगा, वो प्राप्त करूंगा, उसके बाद में आज इतनी प्रकार का जब भिख मिलेगा तो ये लाऊंगा, उस लड़के को वहां से बुलाऊंगा। कितनी हजारों प्रकार की इच्छाएं उसके मन में है, तो वह आसक्त है, वह आध्यात्मिकता से दूर है। और ये जो मनुष्य राजा, इतने सारे भोगों के बीच में रहते हुए भी वह अनासक्त है। यदि आज बोलो, आज छोड़ करके चला जाएगा। राजा जनक का उदाहरण देते हैं। राजा जनक को अष्टावक्र ने ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान देने के बाद बोले गुरु दक्षिणा लाओ। तो बोले क्या गुरु दक्षिणा दूं? ठीक है, मेरा जो सर्वस्व है और मैं सर्वस्व, अपना सर्वस्व मैं आपको समर्पण करता हूं, अपने आप को भी समर्पण करता हूं। आपने जो ब्रह्म ज्ञान दिया उससे बड़ा तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। मैं, मेरा जो कुछ है वो भी आपको समर्पित करता हूं, मेरा सारा राज्य आपको समर्पित करता हूं, और मैं अपने आप का भी समर्पण करता हूं। ये कब कहा? जब जा रहे थे वापस मिथिला अपने राज्य में, घोड़े पर चढ़ गए थे, एक पैर घोड़े पर चढ़ गया था, दूसरा पैर अभी उठाने वाले थे, उस समय उनके गुरु ने कहा गुरु दक्षिणा कहां? और उस समय राजा जनक ने कहा गुरु दक्षिणा? गुरु दक्षिणा क्या है?
मेरा राज आपको देता हूं, मैं अपना भी समर्पण आपको कर देता हूं। उसके बाद देखा राजा जनक खड़े हैं, तो अष्टावक्र ने गुरु ने कहा क्यों, अब जा क्यों नहीं रहे हो, ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहे हो, घोड़े पर चढ़ रहे थे। बोले घोड़े पर जब चढ़ूंगा वह इच्छा जिस मन के द्वारा करनी चाहिए वो मन तो आपके चरणों में समर्पित है, कैसे करूंगा। और खुश हो गए गुरु। सचमुच में इसने समर्पण किसको बोलते हैं कि मन समर्पित किया तो केवल शरीर को समर्पित नहीं किया है, मन भी समर्पित है। हम तो कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो तो बोलने के लिए बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बहुत अच्छा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, बड़ा आरती किया और बाद में कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बहुत सुंदर कहा। और जैसे ही बाद में वो ध्यान कक्ष से बाहर आए और मेहमान आए, बोले कैसे हैं, बोले मेरा मन तो बहुत खराब है। लो अभी मेरा मन हो गया, अभी तक तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोले मेरा कुछ है ही नहीं, अभी मेरा मन, अभी तक भगवान का मन था, तुरंत 1 मिनट में मेरा मन, और फिर बहुत खराब है, ये शुरू हो गया। मतलब कहने के लिए हमने कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सचमुच में ऐसी स्थिति आ गई, भगवान को समर्पित कर दिया, शरणागत हो गए, फिर मुझे क्या चिंता है। नहीं, 1 मिनट के बाद बोले मेरा मन बहुत खराब है। क्यों, बोले इनकम टैक्स का नोटिस आया है। अरे इनकम टैक्स का नोटिस आया है। श्री रामकृष्ण देव के एक भक्त ने कहा क्या बात है, कृष्ण कृष्ण बहुत चिंतित हो, क्या करूं, इनकम टैक्स वाला ऑफिसर आने वाला। अरे तो क्या हो गया, आया तो पैसा ले जाएगा तो ले जाएगा, तुम्हारे तो तुम्हारी संपत्ति नहीं भगवान की। हाँ ये आपने कहा, मैं भी कहता रहता हूं, परंतु ये तो मेरी संपत्ति है ना, फिर भी वही मेरी, तो डर लगता है। अरे क्या करेगा, पैसा ले जाएगा तो ले जाएगा, अच्छा है झंझट मिटी, भगवान में मन लगाएगा। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहा तू तो बोलता है ना खा हूं, वो बहुत ये उनके जो वो भक्त थे हमेशा वेदांत की बड़ी बड़ी चर्चा किया करते थे। कहता मैं तो ख हूं, ख मैंने आकाशवत, ख मैंने आकाश, मैं तो आकाशवत हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो ब्रह्म हूं, इस प्रकार की आवृत्ति का। अरे तुम तो ख हो, इनकम टैक्स वाला तुम्हारी संपत्ति ले जाएगा, तुम तो आकाश हो, तुमको क्या होने वाला। ये बात तो ठीक है, परंतु वो परंतु आ जाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बोलना बहुत सहज है, पर इन्होंने कहा, जनक ने, राजा जनक ने, मैंने जब आपको समर्पित कर दिया तो मेरा शरीर भी आपको समर्पित है, मन भी आपको समर्पित है, बुद्धि भी आपको समर्पित है। जिस बुद्धि के द्वारा मैं निश्चय करूंगा कि मैं मिथिला जाऊंगा, जिस मन के द्वारा मैं अपनी इंद्रियों को बोलूंगा पैर तू ऊपर उठ जा, वो मन भी आपको समर्पित है। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी मैं नहीं जा सकता। गुरु बहुत खुश हुए, जा, मैं तुझे तेरा शरीर तेरा मन सब कुछ तुझे वापस सौंपता हूं, तेरा राज्य भी तुझे सौंपता हूं, तू मेरे प्रतिनिधि होकर के राज्य चला। आज से समझना ये राज्य तेरा नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ राज्य, चला। और फिर राजा जनक ने उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण भगवान बाद में उसका उदाहरण देंगे कि काम करते 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 संसार में रहते रहते भी जो ईश्वर की प्राप्ति होती है, गृहस्थाश्रम में रहते रहते, अरे गृहस्थाश्रम में केवल रहते रहते नहीं, हमको तो लगता है कि हमारे मकान के प्रति हमारी आसक्ति है। अरे कैसा मकान है, अरे भाई बहुत बढ़िया मकान है, 10 लाख रुपए का मकान बनाया है, कोई कम बात नहीं है। 15 साल तक हमने उस पर मेहनत किया, राजस्थान से हम उसके लिए टाइल्स लाए थे, स्पेशल टाइल्स। वो मकान के भीतर हमारा वो आसक्ति है। राजा जनक के तो इतना बड़ा राजमहल था, सारा राज्य था, थोड़ी सी भी आसक्ति नहीं थी, तुरंत त्याग कर दिया। एक बार गुरु दक्षिणा की बात की, तुरंत त्याग कर दिया। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं जनक राजा के समान संसार में रहते रहते, संसार का सब काम करते करते, संसार के सब भोगों को भोगते हुए, परंतु आत्मवश्य उस पर नियंत्रित करके, यदि नियंत्रण नहीं हुआ और यदि हम उसके गुलाम बन गए तब फिर नहीं हो सकता, तब फिर नहीं हो सकता। तो यह उदाहरण बताया राजा जनक का, श्री कृष्ण भगवान बाद में बताते हैं कि जनक के समान कोई कोई अनासक्ति पूर्वक काम करते करते संसार में रहते रहते हुए बिना अन्य किसी योग के सहारे, केवल कर्म योग के सहारे उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। तो यह अवश्य हो सकता है, कर्म योग में बाद में बताएंगे। पर यहां पर यह जो उदाहरण श्री कृष्ण भगवान यहां पर जो द्वितीय अध्याय में अभी बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञता के लक्षण बताते हुए बाद में बताते हैं राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। यह जो स्वाधीन अंतःकरण वाला जो पुरुष है, विधेय आत्मा, राग द्वेष से रहित होकर के, उस आसक्ति से रहित होकर के, आसक्ति जब होती है तभी राग और द्वेष आते हैं। राग
माने आसक्ति, द्वेष माने द्वेष वो उसकी ऊपरी विपरीत भावना हुई, ये दोनों एक साथ चलते हैं। जब हमने किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में आसक्ति आई, राग आया, तो वह जो व्यक्ति हमें उस व्यक्ति से दूर करेगा उसके प्रति हमारे द्वेष होगा ही होगा। ये दोनों एक साथ चलते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऑब्वर्स एंड रिवर्स ऑफ द सेम कॉइन। राग और द्वेष एक साथ चलते हैं। जहां राग आया, राग माने बंगला में राग बोलते हैं क्रोध को, यह राग वो नहीं, ये हम लोग जिसको राग बोलते हैं संस्कृत में वह राग है यह आसक्ति। तो यह जो आसक्ति, ये राग और द्वेष, ये दोनों एक साथ चलते हैं। यदि हमको किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति हुई है तो जो व्यक्ति हमारी इस आसक्ति में बाधा डालेगा उसके प्रति द्वेष होना अवश्यम भावी है। ये राग और द्वेष एक साथ चलते रहते। तो कहते हैं राग द्वेष से रहित यह जो हमारा वह जो व्यक्ति है, अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा, आत्मवश्यी, अपने मन के द्वारा अपने इंद्रियों पर जिसने कंट्रोल कर लिया है, इस प्रकार का यह जो मनुष्य है वह भी इन विषयोचरण, क्योंकि विषय की इंद्रियां अपनी तरफ जाने वाली है, विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है। और जब प्रसाद को प्राप्त होता है तो क्या होता है? अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है तो क्या होता है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यहाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे माने उस निर्मलता के होने पर अस्य इसके सर्व दुखानाम संपूर्ण दुखों का हानि ही अभाव उपजायते हो जाता है। प्रसन्न चेतसा प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि ही आशु, आशु माने शीघ्र तुरंत, पर्यवतिष्ठते अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। तो बुद्धि स्थिर करने का उपाय भी बता दिया, सुख प्राप्त करने का भी उपाय बता दिया। यदि हम सुख चाहते हैं, यदि हम शांति चाहते हैं, यदि हम बुद्धि की स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम स्थित प्रज्ञता चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारे मन में प्रसन्नता नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियरर टू गॉड देन एनी प्रेयर इन दिस वर्ल्ड। कोई मनुष्य यदि हमेशा आनंद में रहे, हैप्पी, और वह हमेशा हंसता रहे, स्माइलिंग, तो किसी भी प्रार्थना के बनिस्बत वह व्यक्ति, वह मनुष्य भगवान के ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगा। टू बी हैप्पी, पर यह हैप्पी ऐसे नहीं हो जाता, बोलने से हैप्पी नहीं हो सकते। बाहर तो हम बोल सकते हैं कि हम सुखी हैं, पर भीतर से जो आनंद आना चाहिए वह आनंद कब आएगा? प्रसन्नता जब आएगी तभी वह आनंद आएगा। ये प्रसन्नता कब आएगी? आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम गति गच्छति। जब तक हमारे जीवन में आसक्ति है, राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह है, चित्त हमारा यदि अशुद्ध है, तब तक यह प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। जब तक हम अपने मन के नियंत्रण में हैं, तब तक प्रसन्नता प्राप्त। यदि जब मन पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा तो आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। कितने लोग मजाक में इस प्रकार से इस श्लोक को अलग प्रकार से बोलते हैं, अरे प्रसाद खा के जाना आज आश्रम में। क्यों? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अरे प्रसाद खाने से ना सब दुख दूर हो जाएंगे। पर वो प्रसाद, ये प्रसाद नहीं है खिचड़ी का प्रसाद जो कल मिलेगा गुरु पूर्णिमा के दिन। वो खिचड़ी प्रसाद की बात यहाँ नहीं है। सब लोग ऐसा सोचते, वाह वाह, गीता में भी देखो प्रसाद की बात कही है, प्रसाद तो खाना चाहिए, प्रसाद से सब दुख दूर हो जाते हैं। अरे वो जो प्रसाद है ये संस्कृत का प्रसाद, यह जो संस्कृत का प्रसाद मतलब प्रसन्न चित्त की प्रसन्नता। ये प्रसन्नता जब मन में आएगी तब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर यह बात अलग है कि कितने लोगों को यह प्रसाद खाने से ही प्रसन्न चित्त होता है, ऐसा नहीं होता है, और केवल उनको प्रसाद में ही इंटरेस्ट है। इसलिए मैं तो कहता हूं कई बार कि हमारे तो आश्रम में बहुत लोग आते रहते हैं, कई लोग रोज आते हैं, संध्या खंडन भव वंदन सुंदर प्रार्थना होती है, रोज आते हैं, डेली पैसेंजर हैं। और कुछ लोग हैं हफ्ता में एक बार आते हैं, इस प्रकार के सत्संग में आते हैं। कुछ लोग 15 दिन में एक बार आते हैं राम नाम संकीर्तन करने के लिए, एकादशी के दिन, या 15 दिन में एक बार किताब बदलाने के लिए, नहीं तो नहीं चेंज करेंगे तो फिर फाइन लग जाता है, इसलिए किताब उसको एक्सचेंज करने के लिए।
और कितने लोग आते हैं साल में 4 बार? कब? जब खिचड़ी का प्रसाद बनता है आश्रम में, प्रसाद के लिए आते हैं। क्यों? उनको यही, उनकी यही फिलॉसफी है, प्रसाद ये सर्व दुखा नाम हानि रसो पे जाए थे। हमको न तो आरती करने की आवश्यकता है, कई लोग आते हैं 12 बजे के बाद, प्रसाद है सर्व दुखा नाम। हवन करने से थोड़ी प्रसन्नता मिलती है, उससे थोड़े दुख दूर नहीं होते हैं। हवन अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं, विशेष पूजा अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं, मंगल आरती करने की कोई आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं, यह सत्संग करने की कोई आवश्यकता नहीं। असली है सुख दुख से पार होना हो तो प्रसाद खाओ, तो प्रसाद के समय आते हैं। तो चलो हम भी यही सोचते हैं कि प्रसाद खाने से भी सचमुच में इसकी इफेक्ट होती है। हमने देखा है, हमारे कई वरिष्ठ सन्यासी बोलते हैं, देव कोई भी आएगा, खास करके कोई गवर्नमेंट ऑफिसर यदि बहुत पैसा खाने वाला हो, करप्शन करता हो, किसी भी प्रकार से आश्रम का काम नहीं करता था, बहुत ही करप्ट था। पहले बोले पैसा दो, अब हम लोग तो पैसा तो दे नहीं सकते, बोले उसको एक बार आश्रम में बुला लो, अच्छी तरह से खिलाओ, ठाकुर का प्रसाद खाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुरंत काम शुरू कर दिया। यह भगवान का प्रसाद उसके पेट में गया तो सद्बुद्धि थोड़ी सी आई कि कम से कम भलो एक जगह ऐसी है जहां पर हमको करप्शन नहीं करना चाहिए। तुरंत उसने काम कर दिया। मतलब प्रसाद की बड़ी इफेक्ट होती है। इतना तो इफेक्ट हुआ, हमारा तो काम किया, दूसरे, ये अलग बात है, फिर दूसरे से डबल वसूल किया होगा, परंतु यह जो उसको यहां पर आने से उसकी तरंगों की और उस प्रसाद के इतना इफेक्ट हुआ कि चलो एक दिन के लिए उसको लगा कि भाई चलो नहीं करना चाहिए। तो ये प्रसाद की इफेक्ट तो होती है। क्यों? माँ शारदा देवी कहती है कि जो अन्न जो दिया जाता है भगवान को, तो वह मानो उसमें एक पवित्र तरंगे आ जाती है, उसका सारा नेचर चेंज हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। और इसीलिए कहा गया कि यदि किसी को भगवान की भक्ति चाहिए तो सभी चीजों को प्रसाद बना करके बाद में खाना चाहिए, तब भक्ति आती है। श्री रामकृष्ण देव छिप करके, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो भगवान के प्रति कोई भक्ति का सवाल ही नहीं है, भगवान में मानते नहीं थे, अज्ञेयवादी थे, और बहुत मजाक उड़ाते थे रामकृष्ण देव की। ये देखो पत्थर की पूजा करते हैं, बहुत मजाक उड़ाते थे। इसलिए उनको तो ये कहना ही मुश्किल था उनके लिए कि जा करके भगवान का नाम लो, मूर्ति की पूजा करो, या भगवान का दर्शन करो, या भगवान की भक्ति करो। भक्ति कहाँ? विश्वास ही नहीं है भगवान में, मैं श्रद्धा ही नहीं है, मैं तो विज्ञान का छात्र हूं, मुझे प्रमाण चाहिए। श्री रामकृष्ण देव क्या करते थे, जब नरेन को खाना देते थे तो चोरी छिप करके वो जगन्नाथ का जो प्रसाद होता है, जगन्नाथ मंदिर है वहां जगन्नाथपुरी में, तो ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता है उसमें प्रसाद अलग प्रकार का दिया जाता है। उसमें जो चावल है, कच्चे चावल का प्रसाद दिया जाता है, उसको, उसकी बहुत महिमा है। वो कच्चे चावल का जो प्रसाद है, जगन्नाथपुरी का प्रसाद, वह यदि कोई खा ले तो उसको भक्ति अवश्य आएगी, सवाल ही नहीं, उसको भक्ति आनी है, चाहे वो श्रद्धापूर्वक उसको ग्रहण करे या अश्रद्धापूर्वक ग्रहण करे। तो श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र नाथ को, स्वामी विवेकानंद को खिलाते समय 1-2 दाने वो चावल के, कच्चे चावल के जगन्नाथपुरी का प्रसाद उसमें डाल देते थे। इस प्रकार से नरेंद्र का परिवर्तन किया। अब वो परिवर्तन के और भी बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उसके पीछे के कारण है, वो अलग बात है, पर कहने का मतलब यह प्रसाद का एक अपना महत्व है। माँ शारदा देवी कहती है इस प्रकार से जब अन्न को हम करते हैं, जो प्रसाद है उसको ग्रहण करते हैं, उससे मन शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध मन से ध्यान भी अच्छा होता है, भगवान के प्रति भक्ति आती है। माँ को पूछा किसी ने, माँ तो क्या तुम तो ये सुबह सुबह शाम सब समय ठाकुर को ये अर्पण करती हो, भोग निवेदन करती हो, तो क्या ठाकुर उसको देते हैं, उसको ग्रहण करते हैं? बोले हाँ ग्रहण करते हैं। लेकिन कैसे ग्रहण करते हैं? हम तो देखते हैं तुमने 4 पेड़ा लगाया और बाद में तुमने जब भोग में लाई तो पूरा का पूरा 4 पेड़ा है, तो कैसे लेते हैं? तब माँ ने बताया, देखो वे किस प्रकार से लेते हैं जानते हो? ये जितने देवता हैं उनके आंखों से, वे मुंह से ग्रहण नहीं करते, आंखों से ग्रहण करते हैं। आंखों से एक ज्योति आती है और वह ज्योति आकर के उसको छूती है, वह मैंने खुद ने देखा है, और ज्योति छूती है और उसको प्रसाद कर देती है, परंतु भगवान की कृपा से उसमें थोड़ा सा भी कम नहीं होता। क्यों? उनको भी मालूम है यदि प्रसाद कम होना शुरू किया तो कोई भोग देगा नहीं बाद में। ये तो हम लोग पूरा का पूरा भोग आता है, सचमुच में भगवान को हमने भोग धराया, ऊपर में हम लोग देते हैं 4-5 किलो, यही सोच के देते हैं कि वापस 4-5 किलो आएगा, सब भक्तों को मिल जाएगा। अब ये सफा चट कर लिया, ठाकुर ने पूरा 5 किलो पेड़ा खा लिया और यहाँ पर केवल वो दोना मिला खाली, तो फिर दूसरे दिन से भक्त कोई भोग देने वाला नहीं है। भगवान भी सोचते हैं अच्छा इन लोगों को प्रसाद चाहिए, चलो दे दो। ज्योति के द्वारा
उसको ग्रहण करते हैं, केवल दृष्टि डालते हैं। पर हाँ, कभी कभी एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में, जब बहुत सारी भक्ति के द्वारा यदि कोई देता है तो जीवा से उसकी अग्निशिखा आती है और जीवा से वे उसको सचमुच में स्पर्श करते हैं। उनकी जीवा से अग्निशिखा आती है, स्पर्श करके बाद में वह जो ज्योति है फिर से अग्निशिखा चली जाती है उनके जीवा में, जीवा से भी ग्रहण करते हैं, पर अपनी शक्ति के माध्यम से उसे फिर पूर्ण कर देते हैं उस प्रसाद को। परंतु ये माँ शारदा देवी अपने अनुभव बताती है। तो यह जो प्रसाद है सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजाये थे, मजाक में कहते हैं कि प्रसाद खाने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यह मजाक में जो कहते हैं उसका भी एक छोटा सा सिग्निफिकेंस है। सचमुच में उसका अर्थ यह है कि चित्त की प्रसन्नता यदि आएगी तो उसके द्वारा हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पर यह प्रसाद की भी अपनी महिमा है। और कितने लोग तो प्रसादी भगत होते हैं, जैसा मैंने कहा केवल प्रसाद के दिन आते हैं, वो भी उनको खिचड़ी प्रसाद चाहिए तो साल में 4 बार, गुरु पूर्णिमा, रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद का जन्मतिथि और गुरु पूर्णिमा। कल गुरु पूर्णिमा है, कल देखिए यदि बरसात हुई तब तो ठीक है, बरसात यदि नहीं रहा बहुत भीड़ लगेगी वो खिचड़ी प्रसाद के लिए, 12 बजे के बाद लगेगी, उसके पहले मंदिर में जगह मिल जाएगी, ठीक है। पर उसका भी महत्व है श्री रामकृष्ण का, इसीलिए हम लोगों ने कहा उस दिन और हम लोग प्रसाद बनाते हैं, हो सके तो दरिद्र नारायण सेवा भी करते हैं, ज्यादा हो जाए अन्न, ये जो अन्नपूर्णा का यह जगह है, माँ शारदा देवी अन्नपूर्णा में ही थी और इसलिए माँ जितने आश्रम में माँ शारदा देवी है, इसलिए हम कहते हैं अन्नपूर्णा का भंडार है, वो कभी खुटता नहीं, अपने आप कहीं से आ जाता है। हमने कितनी बार देखा कि कितने लोग बढ़ गए पर कहाँ कहाँ से फिर वो वस्तुएं भी आ जाती है, अपने आप अन्नपूर्णा सब मैनेज कर लेती है। बेस्ट मैनेजर है अन्नपूर्णा शारदा देवी, कहाँ कहाँ से पूर्ण कर देती है। गरीब से हमारा छोटा से छोटा सेंटर है, वहां भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बिना प्रसाद के वापस लौटा। ये माँ शारदा देवी अन्नपूर्णा ये सब मैनेज कर देती है। इसलिए ये प्रसाद भी हम अवश्य ग्रहण करें। पर असली प्रसाद है प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। तो यह जो प्रसन्नता है, चित्त की प्रसन्नता, आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। वह आत्मवश्येर विधेयात्मा, यह हमारे वश में की हुई उस मन के द्वारा, चित्त के द्वारा हमें प्रसाद प्राप्त होगा, चित्त की प्रसन्नता होगी और चित्त की प्रसन्नता होगी तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसकी बाकी की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यहीं समाप्त।